नमस्कार। SKM एजुकेशन टाइम में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 का एकादश पाठ विद्याधनम। लीजिए शुरू करते हैं आज का पाठ विद्याधन। पहले श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका अन्वय और इसका सरल अर्थ करेंगे। चोरहार्यं न च राजहार्यं न भातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम् धनं सर्वधन प्रधानम्। विद्यानां नरस्य रूपम् अधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनम्। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते विहीना पशुः। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला। न स्नानं न लेपनं न कुसुमं नालङ्कृतमूर्धजाः। वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। विद्यानां नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षये च आश्रयः। धेनु कामदुधार तृतीये च सा। सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम्। तस्मात् अन्यम् उपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। आइए इसके श्लोक का अन्वय और सरल अर्थ करते हैं। तो पहला श्लोक हम पढ़ रहे हैं। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। पहले इसका अन्वय। विद्याधनम न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी अस्ति। एतत् व्यये कृते नित्यम एव वर्धते विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति। न चोरहार्यम यानी जिसे चोर चुरा नहीं सकता। न च राजहार्यम और न ही राजा उसे छीन सकता है। न भातृभाज्यम न ही इसे भाइयों के अंदर बांटा जा सकता है। न च भारकारी और न ही ये विद्या है ये भार बढ़ाने वाली है। व्यय कृते वर्धत, व्यय यानी खर्च करने पर, वर्धत यानी बढ़ जाती है। एव नित्यम हमेशा, विद्याधनम विद्या रूपी जो धन है, सर्वधन प्रधानम यह सबसे श्रेष्ठ धन माना जाता है। इसका सरलार्थ है विद्या रूपी धन न तो चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, न ही राजा द्वारा छीनने योग्य है, न ही भाई द्वारा बांटने योग्य है और न ही भार यानी कि वजन बढ़ाने वाला है।
यह व्यय करने पर नित्य ही बढ़ता है। विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है, अर्थात सबसे अच्छा धन माना जाता है। नेक्स्ट श्लोक अपन पढ़ेंगे। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। इसका अन्वय देखिए। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति विद्या भोगकारी यशः सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति विदेश गमने विद्या बंधुजनः विद्या परा देवता राजसु विद्या पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु भवति। अब इसका अर्थ देखते हैं अपन। विद्या नाम नरस्य, विद्या ही मनुष्य का, नरस्य यानी मनुष्य का, रूपम अधिकम यानी सौंदर्य है, रूप है, प्रच्छन्न गुप्त धनम और यह अत्यंत ही छिपा हुआ धन है यानी गुप्त धन के समान है। विद्या ही मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है और यह अत्यंत ही गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या है वो भोग का साधन है या भोग का साधन उपलब्ध करवाने वाली है। यशः यानी कीर्ति या प्रसिद्धि दिलाने वाली है। सुख करी, सुख देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, और विद्या है वो गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने यानी विदेश जाने पर विद्या है वो मित्र के समान है, बंधु के समान है, मित्र समान है। विद्या परा देवता, और विद्या है वो श्रेष्ठ देवता के समान है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या है वो राजाओं में पूजी जाती है। न ही धनम, न कि धन। विद्या विहीन पशु, और विद्या विहीन है वह पशु के समान होता है, अर्थात जिसके अंदर अक्ल नहीं है, विद्या नहीं है, तो वह पशु के समान माना गया है। अगला श्लोक है। केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, यहाँ न नहीं लिखा है, न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृत मूर्धजः वाण्य एका समलंग करोति पुरुषम या संस्कृतात् हार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। इसका अन्वय देखिए। पुरुषम केयूरा न विभूषयन्ति न चंद्रोज्ज्वला हारा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न च अलंकृत मूर्धजा विभूषयन्ति एका वाणी पुरुषम समलंकरोति या संस्कृतात् हार्यते अखिल भूषणानि क्षीयन्ते परम वाग्भूषणम सततम भूषणम। पुरुषम केयूरः न विभूषयन्ति, पुरुष यानी मनुष्य को केयूरा अर्थात बाजूबंद, न विभूषयन्ति यानी शोभा नहीं देते। न चंद्रोज्ज्वला, न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल, हारा यानी हार मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं। न स्नानम, न ही स्नान, न विलेपनम, न ही सुगंधित लेप, न कुसुमम, न ही कुसुम अर्थात फूल, न च अलंकृत मूर्धजा, और न ही जो सुशोभित बाल है वह मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं। एका वाणी में, एक वाणी ही है जो पुरुषम मनुष्य की को समलंकरोति अलंकृत करती है, या संस्कृता धार्यते
जो संस्कार युक्त मनुष्य को संस्कार प्रदान करती है। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, सारे आभूषण हैं वो नष्ट हो जाते हैं, परम लेकिन वागभूषणम, जो वाणी रूपी आभूषण है, वो सततम भूषणम, वो हमेशा आभूषण ही रहता है, अर्थात कभी नष्ट ही नहीं होता है। इसका सलाह देखिए, मनुष्य को न बाजूबंद, न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न सुगंधित लेप, न ही फूल, न सजाए हुए सुंदर बाल सुशोभित करते हैं। एक वाणी ही है जो पुरुष को अलंकृत करती है, जो संस्कार धारण की हुई हो, अर्थात एक संस्कार युक्त वाणी है जो मनुष्य को अलंकृत करती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण है वो शाश्वत है, अर्थात वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है। विद्यानाम नरस्य कीर्तितुलाभागक्षये च आश्रयः धेनुः कामदुधा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्मात् अन्यम् उपेक्ष्य सर्वविषयं विद्या अधिकारं कुरु। इसका अन्वय है, विद्या नाम नरस्य अतुला कीर्ति भाग्यक्षये च आश्रय कामदुदाधेनु विरहे च रति सा नरस्य तृतीयं नेत्रमस्ति सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैः विना भूषणमस्ति तस्मात् अन्यं सर्वविषयम् उपेक्ष्य विद्याधिकारं कुरु। अर्थ देखिए, विद्या नाम नरस्य, विद्या मनुष्य की अतुला कीर्ति, अतुल कीर्ति अर्थात अपार प्रसिद्धि का रूप है, अर्थात प्रसिद्धि दिलाने वाली है। भाग्यक्षय, बुरे समय में, च आश्रय, आश्रय प्रदान यानी सहारा प्रदान करने वाली है। कामदुधा, धेनु अर्थात इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय के समान है। विरहे च रति, और वियोग में प्रेम है। सा नरस्य तृतीयम नेत्रम, यह वह मनुष्य का तीसरा नेत्र है, अर्थात तीसरी आँख के समान माना गया है। सत्कारायतनम, सम्मान का निवास स्थान है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है। रत्ने विना भूषणमस्ति, और बिना रत्नों का आभूषण है। तस्मात्, इसलिए अन्यम सर्व विषयम उपेक्ष्य, अन्य सब काम को, सब विषयों को छोड़ करके विद्याधिकारम करो, विद्या पर अधिकार करो, अर्थात विद्या पाने की कोशिश कीजिए। सारे काम छोड़ दीजिए और विद्या प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाइए। मेरे चैनल को आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो सकें। साथ ही घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।